ये जो तूने खुद को बदला है साउथ अफ्रीका, ये बदला है या फिर बदला है? हाँ भाई, विनिंग प्राइज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये टेम्बा बवूमा ने कैसे किया। 10 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन उसने खेले हैं और उसमें से वो सिर्फ एक ड्रॉ करता है, बाकी वो सारे लाइन में जीता है। ये टेम्बा बवूमा इस टाइम के ऊपर बन चुके हैं चैंपियन, और साउथ अफ्रीका को इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट कोई 38 इयर्स के बाद साउथ अफ्रीका के पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी आई है और ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि आप खुद सोचिए कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती थी या बहुत बड़ी एक चीज समझती थी, उस साउथ अफ्रीकन टीम को फाइनली वो मोमेंट मिल चुका है जिसके लिए वो मर रहे थे, जिसके लिए ना वो जी रहे थे ना मर रहे थे। मतलब उन्होंने यहां पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल थे। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 10 पे पाकिस्तान। वाह, को अपने पांवों के अंदर कर दिया, दबा दिया। इतना खतरनाक किस्म का इसका टेरर है कि अब ये रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से इसने पूरी की पूरी मशीन गन चलाई है ना, आज सबको पता चल गया कि डॉन जो है ना वो पकड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं है। टेम्बा बवूमा अफ्रीका को जितवाने वाला पहला कप्तान बन गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। अब आते हैं जरा WTC की प्राइज मनी के ऊपर। देखिए, जो चैंपियन बनता है उसको टेस्ट मैच मिलती है, बड़ी शानदार किस्म की मैच होती है, लेकिन इसी के साथ साथ विनिंग प्राइज भी होती है। और ओवरऑल तो हर टीम को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो रनर अप होते हैं और जो विनर होते हैं उनकी जो प्राइज मनी होती है वो ज्यादा होती है। विनर को मिलते हैं $3.6 मिलियन। अब इसको आप सोच रहे हो कितने बनते हैं। अगर देखा जाए तो $1 पाकिस्तानी 280 के करीब बनता है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस साइकिल के अंदर ओवरऑल 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 65 रिजल्ट ओरिएंटेड है और बाकी जो ड्रॉ हुए हैं ना 4, वो भी मेनली वेदर की वजह से हुए हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं क्योंकि फाइट पड़ गई और इस तरह से हुआ, वो भी वेदर की वजह से हुए। तो 4 ड्रॉ हुए, 27 टोटल सीरीज हुई हैं, 11 सीरीज होम टीम ने जीती है, 10 सीरीज अवे टीम ने जीती हैं। तो सोचें, यानी किसी और के घर में जाके भी जीता है। इसके अंदर 3 खास जीत रही हैं। इसमें से सबसे के बुरी हार किसको आप कहेंगे वो आप बता दिएगा। एक, न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर क्लीन स्वीप जीत ली। दूसरा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर 2-0। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी हजार तो नहीं 100 करोड़ के करीब ये वाली वैल्यू बनती है। मतलब कि 1 अरब आप कह लें, 100 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो कि चैंपियन को मिलती है, जो ये ट्रॉफी जीतता है, ये टेस्ट मैच जीतता है। रनर अप की बात करें तो रनर अप को मिलता है $2.1 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 58.8 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट बनती है। ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी अमाउंट है। ये आप कह सकते हैं कि विनर को इतनी ही प्राइज मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लीग क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 20 करोड़ हो जाता है, 14 करोड़ हो जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर मिलते हैं। लेकिन ये जो प्राइज मनी है ना, ये बड़ी ज्यादा अमाउंट बनती है, जो कि मैसिव अमाउंट है। ये शानदार किस्म की जिसको कहते हैं ना विक्ट्री प्राइज है। मुबारकबाद दो साउथ अफ्रीका को, बहुत ही जिसको कहते हैं ना अच्छी विक्ट्री इन्होंने हासिल की है। और अब से ये चौकर्स नहीं है, अब से ये चैंपियन बन चुके हुए हैं। क्लीन स्वीप जीत ली। और तीसरी खास जीत एक टेस्ट मैच की थी, वो थी वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ की थी। तो 3 बड़ी ये जीत या हार आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाली इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बुरी हार जो पाकिस्तान की बनती है, जो हम बांग्लादेश के हाथों 2-0 से हारे हैं। ये एक खास पॉइंट रहा है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी ये चल रही है, इसके अंदर एक और ख़ास पॉइंट ये है कि हर टीम अपने घर में एक मैच हारी ज़रूर है, अपने घर में हारी ज़रूर है। एक मैच लास्ट में हारी है, वो चाहे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका की एक और ख़ास पॉइंट है कि 3 एशियन टीमें, तीनों मजबूत टीमें उनके घर में गई हैं, जिसमें से 2 को उसने क्लीन स्वीप हार दी थी। उसमें इंडिया, उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है, जबकि इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की थी। मगर इंडिया ने इसके बारे में भी आपको अपडेट देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आई है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर हो चुकी है नंबर 1, और वो WTC का फाइनल जीत चुके हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर, और पहला किसको, सबसे बड़ी बात ये देखो, बात की सब छोड़ो, किसको क्या कैसे जीते हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है, जो भी है वो सब छोड़ो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया है। दिस इज अ मोमेंट जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर यार किसी, अगर यार विन प्रेडिक्टर पे जाते या वोटिंग करवाते, किसी का बाप भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। लेकिन आज आपको वो मोमेंट देखने को मिला है। यकीन करो, टेम्बा बवूमा एज एन कैप्टन अब तक एक भी मैच नहीं हारा है,
एक भी मैच नहीं हारा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एज एन कैप्टन कोई प्लेयर इतने मैचों में कैप्टनसी की है और अब तक वो एक भी मैच नहीं हारा। और ये WTC का जो साइकिल था, अभी लेटेस्ट वाला, पहला वाला आई थिंक न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरे वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया जो आईसीसी के इतिहास की सबसे मजबूत टीम है उसे हरा के चैंपियन बने, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। नेल्सन मंडेला की मुल्क से आती हुई ये टीम ने एक और बार स्पोर्ट्स के जरिए अपने मुल्क को बहुत खुशियां दी हैं और इस बार भी रिजॉइस करने का मौका मिलेगा। देखिए, बहुत इंतजार था ना इस बड़े ट्रॉफी का, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन टेम्बा बवूमा की इस टीम ने वो कारनामा किया है। टेम्बा बवूमा की बात होगी, माकरम की बात होगी, रबाडा की बात होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास की तरफ चलेंगे। तीसरे वाला जो है यहाँ पर जीता है साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका ने ना कि सिर्फ जीता है बल्कि उन्होंने जिसको हराया है वो बहुत कमाल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के 98% थे यहाँ पर क्वालिफाई करने के, लेकिन क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से भी हारी थी 3-0 और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारी थी आई थिंक 3-2 या 4-1 कुछ इस तरह ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, वरना यहाँ पर आपको इंडिया भी देखने को मिल सकता था। और अगर इंडिया साउथ अफ्रीका का होता तो फिर वो दिमाग का प्रेशर ऐसा है कि साउथ अफ्रीका उधर ही घुटने पे आ जाता। साउथ अफ्रीका काम नहीं था इंडिया को हराना, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि बिल्कुल पागल वागल हो गई थी और उनका दिमाग खराब हो गया था कि भाई हमें हराना मुश्किल नामुमकिन है, और पैट कमिंस जो सबको साइलेंट करवाता था, आज उसको जो टेम्बा बवूमा ने साइलेंट किया है। और सबसे पहली बात आपको बोलूं, पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट कर। एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराया भी था, तो साउथ अफ्रीका अपने घर में जो हारा वो इंडिया से हारा, इंडिया अपने घर में जो हारा वो न्यूजीलैंड से हारा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इंडिया से भी हारा, वेस्ट इंडीज से भी हारा, पाकिस्तान अपने घर में बांग्लादेश से हारा, श्रीलंका अपने घर में पाकिस्तान से हारा। जो सभी टीमें कहीं ना कहीं अपने घर में हारी जरूर हैं, और इस तरह से ये सब जो मामला थे वो चला। अच्छा जी, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 19 टेस्ट मैचेस खेले, 13 जीते, 4 हारे, और 2 इनके फिर ड्रॉ बनते हैं, एग्जैक्टली 2 ड्रॉ बनते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने टोटल ही 12 खेले हैं। तो और एक और खास बात कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला ही नहीं है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मतलब फाइनल खेला उससे पहले वो खेले ही नहीं है। तो ये खास बात है कि उनको इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज बना रहा है। अब अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोस्तों हम बात करें साउथ अफ्रीका को, पूरा इंडिया साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? मतलब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से खुन्नस थी या फिर साउथ अफ्रीका से प्यार था, बवूमा से प्यार था? क्योंकि देखा जाए तो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और ये सारे जो भी हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, ये इंडियंस को बहुत पसंद है। इंडियन लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमें जो है हमारे ये प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के भले ही हमारे अगेंस्ट खेलते हैं लेकिन अपनी कंट्री के लिए लॉयल है और इसलिए ये हमें बहुत पसंद है। हालांकि आज के जो मैच में लोग टेम्बा बवूमा के लिए वोट कर रहे थे, और ये मैच भी बाय द वे साउथ अफ्रीका ने आखिरी इनिंग में जीता है। पहले इनिंग में तो साउथ अफ्रीका का भी गोले लग गया। आप खुद सोचिए, पहले इनिंग के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने 212 बनाए तो साउथ अफ्रीका की टीम जस्ट 138 पे निपट गई। 138 के ऊपर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम आउट हो गई, और वहां से लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे। और पहली इनिंग के अंदर यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत भी चुका था, कोई 81 रन रहते थे, और यहां पर हमारी जो टीम है साउथ अफ्रीका वो आउट हो गई थी। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर शानदार कमबैक किया। हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया 207 पे पहुंचा, लेकिन लग नहीं रहा था कि 207 पे पहुंचना चाहिए था। इनको 100 के आसपास आउट हो जाना चाहिए था, 100 के आसपास, क्योंकि जो इनकी 7 विकेटें थी वो शायद 71 रन पे गिर गई थी। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़े रन्स किए, और मिचेल स्टार्क भैंस का लफोड़ा, वो साला 58 मार गया। 58 रन फ्रॉम मिचेल स्टार्क, 17 रन फ्रॉम जॉश हेजल। साउथ अफ्रीका की टीम WTC के फाइनल में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इतना सा उनका ना फासला रह गया है हिस्ट्री क्रिएट करने से, अपना दूसरा ICC का कोई टाइटल जीतने से। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि साउथ अफ्रीका हमेशा चौक कर जाता है। इन्होंने पहले कभी ICC का कोई टाइटल जीता नहीं है। नहीं, गुरु एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे पहला एडिशन था ना 98 वाला, बांग्लादेश में जो हुआ था, वो यही जीते थे। ठीक है, उसके बाद ये चौक कर रहे हैं। 5 मरतबा ODI वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल चौक कर चुके हैं। अच्छा, वर्ल्ड T20 में फाइनल में ये अभी 2024 में चौक कर गए। जीता हुआ मैच इंडिया ने कहा कि अच्छा इधर दो ना जरा, ठीक है। 3 टूर्नामेंट्स हो चुके हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप बाहर हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए। वो ऑस्ट्रेलिया जो नॉकआउट मैचेस हारती नहीं थी, उस तौहीन के बाद से जिस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तौहीन की थी, अब आपके सामने है कि किस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, ट्रॉफी जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या पता ये जीत भी जाए, लेकिन अगर ये नहीं जीतते ना, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब जब ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट हारेगा
तब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, 2023 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये ट्रॉफी बड़ी वैल्यू रखती होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अगर इसकी रिस्पेक्ट करते, चाहे आप जितनी मर्जी ट्रॉफीज जीत जाओ, मैं कहता हूं आप 10 के 10 वर्ल्ड कप जीत जाओ, लेकिन आपके लिए हर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो होती है ना, वो उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी बाकी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर टिम्बा एंड मार्करम ने दिल जीत लिया यार, पाकिस्तान और इंडिया का बदला ले लिया। इसी ऑस्ट्रेलिया ने साला नाक में दम करके रखा था पाकिस्तान के, इंडिया को फाइनल से आगे जाने नहीं देते और पाकिस्तान को फाइनल में जाने नहीं देते। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ही पछाड़ देते और इंडिया को फाइनल में पछाड़ देते। टिम्बा भाई साहब ने कहा कि काहे टेंशन लेते हो, इन कंगारुओं का घमंड हम तोड़ेंगे और ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा फोड़ेंगे, 27 साल बाद जो है कि तारीख लिखेंगे। भाई जॉश हेजलवुड, पैट कमेंट, मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन जैसे खूंखार बॉलर्स ने इसकी कदर नहीं की और आज आपके सामने रिजल्ट है। वो ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल हारती नहीं, वो साउथ अफ्रीका जैसी चोकर से फाइनल हार गई। इससे आप अंदाजा लगा लें। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर चीज कभी अगर आपकी तरफ है तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपसे दूर भी चली जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये अगर याद नहीं याद, उनको याद करवाएंगे हम। इसी के साथ साथ मिचेल जॉनसन, साबिक बॉलर, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे प्लेयर्स जैसे कि जॉश हेजलवुड, जो कि उसको हमेशा से, हमें पता है कुछ सालों से उसको फिटनेस कंसर्न है, का सामना करते हुए साउथ अफ्रीका 138 पे ऑल आउट होने के बाद भी WTC 2025 की चैंपियन बन गई। और यार मैथ्यू हेड का बदला ले लिया, और यार वो शाहीन अफरीदी का बदला ले लिया जो शाहीन और मैथ्यू वेड का हुआ था, फिर इंडिया का और ट्रेविस हेड का हुआ था। भाई इन टुल्लों ने बड़ा परेशान किया था यार। ये हेड, ये जो स्टार्क, ये हेजलवुड, ये कमेंस, ये सारे के सारे टुल्ले पाकिस्तान और इंडिया के पीछे ही पड़े हुए थे। लेकिन भाई अफ्रीका, बात ये नहीं है कि भाई इंडिया पाकिस्तान, बात ये है कि अफ्रीका फाइनल जीता है। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते। WTC फाइनल प्राइज मनी 2 मिलियन अरब डॉलर प्राइज मनी देखकर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि एक ICC ट्रॉफी जीतने पर इतने रुपए, जितने रुपए में पूरी पाकिस्तान की PSL टीम पूरी 2 साल खरीदा जाएगी। साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद WTC फाइनल की ICC की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। जो टीम कभी फाइनल में ना हारा हो उसे फाइनल में हराकर पूरी इतिहास रच दिया है। और इसकी प्राइज मनी देखकर पाकिस्तानियों का तो होश उड़ गया। पाकिस्तानी सोच में पड़ गए हैं कि इतनी ज्यादा पैसा भारत के पास कहां से आ रहा है और इतनी ज्यादा पैसा BCCI और ICC के पास कहां से है। ICC बोर्ड जो दुनिया की सबसे ताकतवर बोर्ड है, जिसके पास बहुत ही रुपए हैं, और पाकिस्तान मीडिया के तो भाई एकदम पाकिस्तान मीडिया पड़ गई है सोच में कि हम इतने पैसे अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का भिखारी है, वो तनवीर अहमद अब साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने लगा है कि साउथ अफ्रीका को WTC जीत गया है, अब मुझे कोई पैसा थोड़ा बहुत दे देगा तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। ये पाकिस्तानी गिरगिट के तरह तनवीर अहमद रंग बदलता है और बोलता है कि कभी पाकिस्तान का हूं, कभी बोलता है मैं भारत के साथ हूं। यह पाकिस्तान का जो तनवीर अहमद है, यह भाई हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, मगर जब भारत कोई मैच जीतता है तो भारत के खिलाफ अच्छी अच्छी बोलने लगता है कि भारत थोड़ा बहुत हमें पैसा दे दे। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका WTC फाइनल जीता है, अब मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। साउथ अफ्रीका का भीख मांगेगा कटोरा लेकर तनवीर अहमद। तो साउथ अफ्रीका की जो प्राइज मनी मिला है 2 मिलियन अरब डॉलर, इतने रुपए की पाकिस्तान पूरी खरीदा जाएगी। ये पाकिस्तानी 2 करोड़ की PSL लीग मैच लेकर बहुत ही उड़ रहा था, बोल रहा था कि हमारा PSL मैच दुनिया का सबसे नंबर 1 मैच है। और PSL को, पाकिस्तान की जो PSL मैच है उसको अब साउथ अफ्रीका की टीम अकेले ही खरीद लेगी। पूरी टीम को अकेले ही पूरी टीम को खरीदकर मैच करवा देगी PSL की। इतनी ज्यादा WTC फाइनल में प्राइज मनी मिल गई है साउथ अफ्रीका की पूरी प्राइज मनी जो 2 मिलियन अरब डॉलर, इतने रुपए हैं कि पाकिस्तान की मीडिया कभी अपने जीवन में देखा नहीं होगा।